चलें, लेट्स सी द मैजिक। टेबल्स बनाने पड़ते हैं, स्कीमा बनाना पड़ता है, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो चैट जीपीटी के थ्रू ये काम करना बहुत आसान है। राइटिंग आर्टिकल है, कीवर्ड क्लस्टर मैंने आपको यहाँ से सिखाया, टोन, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स है, प्रोफेशनल टोन है, इंफॉर्मेटिव टोन है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सेशन है इट्स अबाउट चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी से स्पेसिफिकली हम एसईओ से रिलेटेड प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे, इन चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है। द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू यूज ऑफ चैट जीपीटी। हमने चैट जीपीटी का यूज सीखना है। हम यहाँ पर इस सेशन में एसईओ या ब्लॉग राइटिंग नहीं सीख रहे। जो लोग एसईओ ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर कोर्स है, प्रॉपर टॉपिक है, प्रॉपर एक बहुत इन डेप्थ फील्ड है और बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुकी है, तो उसको एक लेक्चर में नहीं सीखा जा सकता। लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत नो हाउ रखते हैं, और आज मेरी कोशिश है कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता उनको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ जाएगा। तो पर्पस ऑफ दिस सेशन के हम चैट जीपीटी को डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट इंडस्ट्री में, डिफरेंट टास्क के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज कुछ प्रॉम्प्ट है, कुछ भी नहीं, आपको अच्छी प्रॉम्प्ट लिखनी आनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको काम करके देना शुरू कर देता है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, एक दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने हैंड रेस किया था, उनको थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्लियर होगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप खुद बनाने बैठें। हम इसलिए ये चीज़ें नहीं बनाते कि ये थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड काम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, टेबल्स बनाने पड़ते हैं, स्कीमा बनाना पड़ता है, तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। तो चैट जीपीटी के थ्रू ये काम करना बहुत आसान है। चलते हैं जी चैट जीपीटी पर, और कुछ डायरेक्टली कोई पीपीटी या कोई और बातें किए बगैर हम शुरू करते हैं प्रॉम्प्ट राइटिंग। ब्लॉग लिखना, कोई आर्टिकल लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सुनते होंगे, टॉपिक, किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया जाए। आप ऑलरेडी किसी ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, या आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिस पे हम ब्लॉग बना सकते हैं, तो प्लीज़ टाइप इन चैट। और ये चैट में लिखें कि इसके ऊपर हमें ब्लॉग बनाना चाहिए। मैं आप में से किसी का टॉपिक हो सकता है रैंडमली चूज कर लूँ, और फिर हम उसी के ऊपर सारी वर्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं टॉपिक पिक करता हूँ। अच्छा, पॉलिटिशियन पे क्या करना है बात करके भाई, ट्रैवलिंग ऑन बाइक। हम ट्रैवलिंग कर लेते हैं, ट्रैवलिंग। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है, हम काम करेंगे ट्रैवलिंग पर। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर ट्रैवलिंग को एंटर कर देते हैं। ये है जी ट्रैवलिंग, जिसके ऊपर हम सारी आगे अपनी वर्किंग करने जा रहे हैं। चलें, मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट, वेरी सिंपल, इसको जाते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर जाके टाइप करते हैं, आइडेंटिफाई 10 एसईओ कीवर्ड्स रिलेटेड टू। जस्ट अब हम उसको थोड़ा सा खंगालते हैं, ट्रैवलिंग, और आस्ते 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 उसको मजीद कम्प्लेक्स करते जाएंगे। चलिए जी, ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस हैं, ट्रैवलिंग टिप्स हैं, ट्रैवलिंग पैकेजेस हैं, ट्रैवलिंग गाइड्स है। अब देखें, वो एक ट्रैवलिंग के एक वर्ड से, वंस अगेन अ डिस्क्लेमर, जो लोग अभी इस क्लास को ज्वाइन जिन्होंने किया है, जो पुराने हैं, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एसईओ। मैं आपको एसईओ नहीं सिखा रहा, मैं आपको ब्लॉगिंग नहीं सिखा रहा, और मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं। आप जहाँ वहीं कहीं से भी सीखना चाहें, मैं सिर्फ चैट जीपीटी पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करते हैं रिलेटेड टू एसईओ ब्लॉगिंग, वो आज की क्लास का पर्पज़ है। तो हो सकता है मैं कोई टेक्निकल आपको गलत चीज़ बता दूं, या कोई ऐसी चीज़ हो, उसके लिए पेश की माजरत। तो अब ट्रैवलिंग को देखें, विदाउट चैट जीपीटी आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं, 10 पेजेस होते हैं, यहाँ सिर्फ आपने उसको कमांड दी, उसने को बता दिया, अच्छा जी ये वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप लिख सकते हैं, जिनके जो डिफरेंट कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हैं। ट्रैवल रिव्यूज़ हैं, ट्रैवल डील्स हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है, एडवेंचर ट्रैवल है, लग्जरी ट्रैवल है, बजट ट्रैवल है। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम जाते हैं इसके पास, और हम ये देखते हैं कि इंटरनेट पे लोग जो हैं, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन रिलेशन टू ट्रैवलिंग। गूगल पे आके लोग किस तरह के ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं या फ्रीक्वेंटली एफएक्यूज, वो किस तरह के होते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ये वो सवाल हैं जो आके लोग गूगल पर टाइप करते हैं। ये मैंने 5 किया था, हम इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, हम इसको 15 भी कर सकते हैं।
तो आपको पता लगेगा कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड लोग किस तरह की सर्चेस कर रहे होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट, क्या नीड है। ये देखें टाइप की जा रहा है, हाउ डू आई नेविगेट लोकल। इसकी बेस पे जब आपके पास एक पूरे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके पास एक टॉपिक से रिलेटेड कि लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर अपना ब्लॉग डिज़ाइन करते हैं। कभी भी ब्लॉग इसलिए नहीं बनाते कि आपको क्या आता है। आपको जो आता है आपने उसको मजीद पॉलिश करके वो लिखना होता है, यूज़र को वो देना होता है, रीडर को वो देना होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। जब आपके पास ये 15 सवाल आएंगे तो सोचें, पहले ट्रैवलिंग का वर्ड था, इस वक्त ये 15 सवाल पढ़ के आपका इस टॉपिक के बारे में कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ चैट जीपीटी पे चंद लाइनें लिख के वो आपका थोड़ा सा हॉरिजन जो है वो इंक्रीज हो गया है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, मैं ये आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। क्लस्टर द फॉलोइंग इन द, अच्छा कीवर्ड्स हो गया, उसके बाद जनरेट द अटेंशन ग्रैबिंग ब्लॉग पोस्ट फॉर 5। चलें अब आते हैं असल टास्क के ऊपर, जो मैंने आपको क्लस्टर वाली चीज़ें सेंड की थी, उस पर वर्किंग करते हैं। ये बहुत लंबा प्रॉम्प्ट है, इसमें कुछ मैंने नेट से कॉपी किया, ढूंढना के कुछ कॉपी चीज़ें चीज़ें चेंज की हैं, कुछ मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता रहूंगा। ये देखें, अब सोच रहे हो इतना बड़ा प्रॉम्प्ट सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, एक ही दफ़ा बनाना है आपने। आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट दैट स्पीक एंड राइट फ्लुएंट इंग्लिश। अब मैं याद, पहला रूल नंबर वन क्या था, रूल नंबर वन, व्हाट इज द रूल नंबर वन टू डील विद चैट जीपीटी। रूल नंबर वन टू डील विद चैट, यस अबरार हुसैन, गुड। टेल, बताना है भाई साहब को कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट, कि तुम मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। स्पीक एंड राइट, बोलना और लिखना जानते हो फ्लुएंट इंग्लिश। प्रिटेंड दैट यू हैव द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ड्रामा करो, प्रिटेंड करो या कोशिश करो कि तुम्हारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है अबाउट कीवर्ड्स अवेलेबल। प्रिटेंड दैट यू आर एबल टू डेवलप अ फुल एसईओ कंटेंट प्लान इन फ्लुएंट इंग्लिश। आई विल गिव यू, अब वो बता रहा है कि ये बन जाओ, फिर मैं क्या करूंगा। आई विल गिव यू द टारगेट कीवर्ड। क्या टारगेट कीवर्ड है हमारा? ट्रैवलिंग। Traveling. From this keyword, create a markdown table with a keyword list for an SEO content strategy plan on the topic of, फिर वही वाला आपके पास कीबोर्ड कीवर्ड आ जाएगा। Cluster the keywords according to the topic, 10 super categories and name the super category in the first column। अब वो बता रहा है कि आपने कॉलम बनाने हैं। सिर्फ ये एक प्रॉम्प्ट अभी आपको पूरा नक्शा दे देगी कि आपने अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग को, पहले आपके पास सवाल आ गए 15, आपने वो पढ़े, उनके जवाब तलाश किए, आपका माइंड थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ अपने टॉपिक के बारे में। उसके बाद ये ली प्रॉम्प्ट लिखेंगे। ये पहले कॉलम में क्या लिख के दे रहा है? क्लस्टर द फॉलोइंग टॉप 10 सुपर कैटेगरीज, कीवर्ड से रिलेटेड कौन सा कीवर्ड, टॉपिक को कीवर्ड ही लिख दिया यार मैंने। ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग से रिलेटेड मुझे 10 सुपर कैटेगरीज बताए एंड नेम द सुपर कैटेगरी इन द फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम में कैटेगरी की कैटेगरी डालो। एड अनदर कॉलम विद 7 सब कैटेगरीज, एक और कॉलम ऐड करो, उसमें 7 सब कैटेगरीज बनाओ। फॉर ईच कीवर्ड क्लस्टर और स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाओ। लिस्ट इन अनदर कॉलम द ह्यूमन सर्च इंटेंट। इंटेंट होती है समटाइम आप किस इंटेंट से कर रहे होते हैं, कमर्शियल इंटेंट है, ट्रांजेक्शनल इंटेंट है, इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हो आपका पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, जो आ रहा है उसके ऊपर यूजर पढ़ने के लिए उसका क्या इंटेंट है। लॉन्ग कीवर्ड्स, लिस्ट इन अदर कॉलम द, ये चीज हो गई। 3 सर्च इंटेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सर्च इंटेंट बीइंग वेदर कमर्शियल ट्रांजेक्शनल, सारी चीज हो गई। एंड पे आके इतना लंबा आपने टाइप नहीं करना, आपको बना बनाया मिल जाएगा, मुझे भी बना बनाया मिला है, थोड़ी बहुत एडिटिंग इसके अंदर की है। आपने अब इसके अंदर क्या करना है, अपने पास एंड पे भी यहाँ पर कीवर्ड लिख देना है। बताने का मकसद, ये एक्टिविटी कराने का मकसद कि ये जो ऊपर टॉपिक लिखा
उसके 5 टॉपिक सेलेक्ट किए, ये 15 सवाल लिखे। सोचें अगर चैट जीपीटी नहीं है, गूगल से कुछ, खैर जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो आपको, जो प्रॉपर ट्रेनर है, जो एक्सपर्ट, वो सारा ही काम करवाते हैं। लेकिन हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता, मुझे और आपको भी कुछ भी नहीं पता ब्लॉगिंग के बारे में। तो सिर्फ ये एक्टिविटी करने से हमारा कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो जरा अभी ये देखिएगा एंटर के बाद। चलेंगे, लेट्स सी द मैजिक। ट्रैवल डेस्टिनेशन, बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, सर्च वॉल्यूम उसने बता दिया है, डिफिकल्टी बता दी है, इंफॉर्मेशनल है, उसके बाद टाइटल उसने बताया, टाइटल बताया ब्लॉग उसका आर्टिकल का, 10 बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर। उसके अंदर फिर उसने साथ में मेटा डिस्क्रिप्शन बताई है उसकी, एक्सप्लोर द टॉप 10। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, टाइटल क्या है, स्लग क्या है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हम आज नहीं कवर करेंगे, बल्कि हमने कवर करना ही नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो नेट से देख लें। अब ट्रैवल डेस्टिनेशन में उसने सब कैटेगरी में 7 कीवर्ड बनाने हैं। अगला क्या है, फैमिली फ्रेंडली ट्रैवल डेस्टिनेशन। अब देखें वो आपकी सारी की सारी जो रिसर्च है वो खुद करके दे रहा है, कितना क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, मैंने डेस्टिनेशन पे बनाने हैं कीवर्ड क्लस्टर, उसके बाद मैंने कीवर्ड बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन आ गई, उसके अंदर उसने ऊपर सर्च वॉल्यूम बता दिया। देखें कितना फर्क है, 14,800 है। ये एक्यूरेट नहीं हो सकती, चैट जीपीटी की डाटा, यू कैन मैच इट विद जो टूल्स आपको मिलते हैं उनसे मैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नो हाउ के पास जरूर आ जाती है। फैमिली फ्रेंड ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन, टॉप 7 फैमिली फ्रेंड इंफॉर्मेशनल है। ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर सोलो ट्रैवल, अकेले अगर जाना है तो फिर क्या करना है। 5 बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर सोलो डेस्टिनेशन, अंडरस्टैंड ट्रैवल डेस्टिनेशन, सॉरी, अंडररेटेड। अंडररेटेड होती हैं उनके, जिन जो हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन उनको इतना ज़्यादा पिज़्ज़ाराई पिज़्ज़ाराई नहीं मिलती। उर्दू में क्या कहते हैं, पिज़्ज़ाई होती है, पिज़्ज़ाराई होती है। गूगल एपीआई से कीवर्ड्स ले रहा है। चलें, वो तो जहाँ से भी ले रहा है, फिर हम वो बैकएंड नहीं देख रहे। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं एक ऐसा बंदा जिसको अलिफ बे भी नहीं पता थी, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर उसका कितना नॉलेज एनहेंस हो सकता है। वंस अगेन, दिस इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, ये पूरी एक अलग से फील्ड है। गूगल एपीआई से कीवर्ड ले, नहीं, गूगल एपीआई से नहीं, अपने डाटा से ले रहा है भाई, इसका अपना डाटा है चैट जीपीटी का। चलिए, अब अगर ट्रैवल प्लानिंग देखें, उसने पहले ट्रैवल डेस्टिनेशन दिया, ट्रैवल प्लानिंग दिया, अभी तक वो आपको 1, 2, 3, 4, 5 एक्सपर्ट ट्रैवल प्लानिंग टिप्स फॉर योर नेक्स्ट आर्किटेक्ट, उसकी सर्च वो बता रहा है, इंफॉर्मेशनल ट्रेंड है, देखते जाएं। और ये लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, और आपके पास अपने अगले 3 महीने का डाटा आ गया कि आपने किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, किस हेडिंग के अंदर लिखना है, कैसे पिलर बनाने हैं, कैसे क्लस्टर बनाने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, किस पे ज़्यादा वक्त देना है, किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए, लग्जरी ट्रैवल एकोमोडेशन आ गई। अब ट्रैवल एक्टिविटीज़ आ गई, एडवेंचर ट्रैवल एक्टिविटीज़, सिर्फ ट्रैवल। और अब देखें कितना ज़्यादा आपको इस एक ट्रैवल के बारे में मालूम हो चुका है कि ट्रैवल के ऊपर आप लिखने बैठे। अक्सर लोगों की होती है, वो मैंने एक दफ़ा यूट्यूब का चैनल बनवाया स्टूडेंट से, तो वो कहते हैं सर टॉपिक खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा जिंदगियाँ खत्म हो जाएंगी, टॉपिक नहीं खत्म होते। तो वो ब्लॉग को लगता है कि जी ब्लॉग में हम तो एक टॉपिक को कवर कर लेंगे, जिंदगियाँ लग जाती हैं, टॉपिक नहीं खत्म हो सकते, इतना कुछ लिखने को होता है। कल्चरल ट्रैवल एक्टिविटीज़, बीच ट्रैवल एक्टिविटीज़, 7 बीच ट्रैवल एक्टिविटीज़ फॉर सन सैंड एंड फन। अभी मैं एक आर्टिकल भी लिख के दिखाता हूँ आपको उससे। ट्रैवल टिप्स हैं, ट्रैवल सेफ्टी टिप्स हैं, एसेंशियल हैं। तो अभी तक कम से कम हमारे पास 20-25 आर्टिकल तो आ गए हैं, और ये भी बनाता रहेगा क्योंकि हमने ऊपर 7 का इसको दिया था, 7 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। बस हो गई है मेरे ख्याल से, बस हो गई। चलें, देखिए ये आपके पास एक स्केमा टाइप पे क्रिएट हो गया है। इसी तरह अगर हम कोई और कमांड देख के देखते हैं, कुछ और कमांड्स पे काम करते हैं। चलिए, अब हम इनमें से एक टॉपिक उठाते हैं, यहाँ जाते हैं, एक टाइटल हम पिक करते हैं, 10 बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर, टॉप 7 फैमिली फ्रेंड ट्रैवल डेस्टिनेशन, 5 बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर सोलो ट्रैवल, ये थोड़ा डिफरेंट है इस पे काम, 8 अंडररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर यू नीड टू विजिट।
कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, वापस यहाँ आते हैं। और मैं ज़्यादा चीज़ें भी नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको एक आर्टिकल लिख के दिखा दूँ, फिर हम वापस इस पे आएंगे। कॉपी, पेस्ट। मेन कीवर्ड को भी हम कॉपी कर सकते हैं, नहीं चले यहाँ पर उस बाद में करते हैं। अच्छा, टोन सेट कर सकते हैं, फनी एंड फ्रेंडली। यहाँ पर फनी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। इंफॉर्मेशनल है, फ्रेंडली कह सकते हैं। इमोजीज ऐड करनी नहीं करनी ये वैसे ब्लॉग में तो नहीं, लेकिन फेसबुक पे या कहीं और पोस्ट पे इमोजीज ऐड की जा सकती हैं। यहाँ मैंने रखा हुआ है, हम देखें क्या करेगा। कॉल टू एक्शन, एंड पे वो क्या कहेगा, पूरा बंदा ब्लॉग पढ़ लेगा तो एंड पे क्या कहेगा? टिकट खरीदो, जूते खरीदो, मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब कर दो, क्या करो? लिमिट 1000 वर्ड्स, सजेस्ट टाइटल एंड सब टाइटल फॉर द टॉपिक विद हेडिंग टैग्स। क्या करना है कि टाइटल एंड सब टाइटल फॉर दिस टॉपिक भी करना है, टाइटल भी वो खुद देगा। Usefully marked down formatted, the article should contain rich and comprehensive, very detailed paragraph with lots of details. मेन कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड हमने क्या उठाया था? अंडररेटेड, अंडररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशंस। कॉपी, underrated travel destination, discover hidden gems worth exploring. Are you visiting same crowded tourist destination? Do you want to explore it? Why underrated travel destination are worth exploring? Top 5 underrated travel destination. जॉर्जिया है लोकेटेड एट द क्रॉस ऑफ दिस। सेकंड पे उसने स्लोवेनिया कर दिया है, उसके बाद यूरुग्वे है, लाओस है, लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड बाय। अभी सारे नाम हम नए नहीं सुन रहे हैं, ओमान में भी कोई इतना खास टूरिस्ट कि अब तो हर कंक्लूजन आ गया, और उसने इसको कंक्लूड भी कर दिया, और एंड पे ये भी कहेगा मेरे जाते जाते सब्सक्राइब करते जाओ। हमने जो कॉल टू एक्शन दिया था, जस्ट टू शो यू कि यहाँ से हम शुरू हुए थे, 5 प्रॉम्प्ट लिख के ट्रैवल से शुरू हुए, ट्रैवल से रिलेटेड हमें ये पूरी चीज़ें मिली। बजट ट्रैवल है, बजट ट्रैवल का टॉपिक लिख के देखें यहाँ पर, नीचे आए, यहाँ जाएं, एडिट करें, और यहाँ पर हम कर देते हैं बजट। टाइटल देखें कैसा मारा है उसने, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सीइंग द वर्ल्ड विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। तो जो लिखने का पेन था ना, एक होता है लिखना आता है सब कुछ, लेकिन लिखने का एक पेन होता है, एक तकलीफ होती है, मौत पड़ती है लिखते हुए, टाइप करते हुए, सोचते हो, बड़ा मुश्किल काम है। राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, कोई किसी तरह की भी राइटिंग हो, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है इसने सॉल्व कर दिया है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप ये ब्लॉग छाप के महीने के $1000 बनाना शुरू कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वो जो एक उंगली पकड़ानी होती है ना, शुरू में रास्ता दिखाना था, वो आपके सामने है। आप अभी क्लास के फौरन बाद बैठे हैं, तो आप आराम से 10 12 हाँ, इनको फिर आपने करेक्ट भी करना है। इनके अंदर सम टाइम वो ये मिस्टेक करता है, ऊपर उसने कहीं आई यूज़ किया होता है, दरमियान में नीचे वी आ जाता है, एक दफ़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपनी इंग्लिश सेट करनी पड़ेगी, ग्रामर सेट करनी पड़ेगी, रिलेटेड पिक्चर्स लगानी पड़ेंगी। देखें कितना एक्सटेंसिव आर्टिकल लिख रहा है। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं लिख रहा, लेकिन चले। इसके टोकन की लिमिट्स है, ये टोकन वाइज चल रहा होता है, एक टोकन में 2 वर्ड्स लगते हैं, 1000 टोकन मिलता है मेरे ख्याल से एक सेशन में, तो इस ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बजट ट्रैवल। अच्छा, अब आप चारों थोड़ा बड़ा कर, तो इसको आप जाके थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन, अभी ये एक लाइन है ना, तो आपने वर्ड में कॉपी कर लिया, इसको जाके लिखा, इसको मजीद एक्सप्लेन करा लिया आपने, तो इस तरह उसको बढ़ाते जाओगे। फाइनल थॉट्स हैं, फाइनल थॉट्स 4 लाइन लिखी हैं, आप ज़्यादा लिख दो, एक्सप्लेन इन डिटेल, वो फाइनल की वो, तो इस तरह पूरे जितना मर्जी उसको एक्सटेंड करना एक्सटेंड आप कर सकते हैं।
चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और चीज लिखते हैं, जनरेट 5 ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स आइडियाज दैट आर स्पेसिफिक टू स्टूडेंट्स, या स्पेसिफिक टू फैमिली कर लेते हैं, चलो फैमिली, एंड परटेन टू द कीवर्ड। नहीं, ये स्पेसिफिक टू जो है मेरे ख्याल से इज नॉट द राइट ऑडियंस, फैमिली नहीं बनेगी। ऑडियंस हम कर लेते हैं टीनेजर्स, शायद कोई काम की चीज़ ही बता दे, आपके काम आ जाए। चलिए, और हम कर देते हैं ट्रैवलिंग। 5 tips for teenager traveling alone for the first time. The best travel destination for teenagers on a budget. How to stay safe while traveling as a teenager. The ultimate packing list for teenager traveling abroad. Ways to make new friends while traveling as a teenager. पांचों के पांचों पॉइंट पढ़े और देखें कोई एक भी चीज इसने इररेलेवेंट दी हो, कोई एक भी चीज जो है इसने अगेंस्ट द टॉपिक दी हो, सारी की सारी चीजें इसने खुद ही आपको करेक्ट करके एक बिल्कुल रिक्वायर्ड डाटा आपको दे दिया है। अच्छा, ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा ठीक है भाई, टाइटल तो बड़े अच्छे दिए हैं आपने मुझे, लेकिन ये जो एक है ना, हाउ टू स्टे सेफ वाइल ट्रैवलिंग एज अ टीनेजर, इसको थोड़ा चेंज कर दे, मज़ा नहीं आया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे। वो कहेगा ठीक है जी, कर देते हैं। ट्रैवलिंग एज अ टीनेजर, डोंट लेट दीज सेफ्टी रिस्क रूइन योर रिस्पॉन्स। हम कहते हैं नहीं भाई, फिर भी मज़ा नहीं आया, दोबारा कर। हाउ टू अवॉइड डेंजर एंड स्टे सेफ वाइल ट्रैवलिंग एज अ टीनेजर, नहीं मज़ा आया, दोबारा कर। टॉप 10 एसेंशियल सेफ्टी टिप्स फॉर टीनेजर्स ट्रैवलर्स। अच्छा, ये टॉप 10 टॉप 5 ये थोड़ा सा ज़्यादा रीडर को वो क्वांटिफाई कर देता है कि अच्छा यार, इधर ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ था, वो रिवाइज द ब्लॉग, वो बाकी पोस्टों में, यहाँ जब फिगर आ जाती है ना, थोड़ा से आप हो जाते हैं, चलो यार 10 पॉइंट पढ़ लेते हैं यार, 6 पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो हर ये एक अच्छा जो है वो बन गया, डोंट लीव विदाउट देम। अच्छा, यहाँ पर एक और करते हैं, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेटिव ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स विद द हायर CTR। टॉपिक क्या है, यही करते हैं। क्या था टॉपिक, बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, स्टे सेफ, स्टे सेफ ट्रैवलिंग। ठीक है, उसने इसको मजीद आपके साथ चेंज जो है वो कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और जो चीज़ है वो क्लस्टर द फॉलोइंग कीवर्ड। चलो, कॉपी। अब आप इसको डाटा देंगे कीवर्ड्स का, वो खुद उनको कैटेगराइज कर देगा। इंफॉर्मेशनल क्या है, कमर्शियल क्या है, ट्रांजेक्शनल क्या है, इंटेंट है, नीयत समझ लें इंटेंट को, तो ये उसकी बेस पे डिफाइन करता है। हम यहाँ लिख देते हैं ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन। ओ, एंटर हो गया, शिफ्ट एंटर करना था। ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन, अच्छा उसने अलग उसको कर दिया, चलिए अलग अलग कर लेते हैं, ट्रैवलिंग कर लेते हैं, गार्डनिंग कर देते हैं, फूड कर देते हैं। अच्छा, वो उसको मजीद देखें, डिटेल बनाई जा रहा है, चलें ठीक है, उसे एक से निकाल रहा है सारी चीज़ें। कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल। अब उसने ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन, टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन, चीप। अब देखें, चीप के अंदर कमर्शियल को यूज़ कर रहा है, लग्जरी पैसा लगेगा ना, कमर्शियल यूज़ कर रहा है, ट्रैवल डेस्टिनेशन, डील्स, ट्रांजेक्शनल डील्स, कोई ना कोई डील, पैकेज, ट्रांजेक्शन्स, खैर
इसकी डेप्थ में मैं फिलहाल नहीं जा रहा, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें पता हैं वो बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रो। मैं इसकी ना सारी की सारी जो ग्रुप के अंदर एक फाइल बना के सेंड कर देता हूँ जो इसके हैं। इसमें एक और चीज़ जो मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, लेट मी चेक, अगर वो मेरे डेस्कटॉप पे हो तो। जी, एक और अब छोटी छोटी चीज़ें ये आप, टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड फॉर, टॉप परफॉर्मिंग फॉर ट्रैवल। वेकेशन अच्छी हम पहले कर चुके हैं, फ्लाइट्स, होटल, टूर, बैकपैकिंग, बजट ट्रैवल, इट्स इंपॉर्टेंट नॉट दैट परफॉर्मेंस। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों के जहन में सवाल आता है और बहुत ज़्यादा आता है, उसका जवाब अभी भी उस्मान ने भी पूछा है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, वो ये होता है कि सर क्या गूगल एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं कर लेगा। गूगल का एक रूल है कि वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए और यूज़र का फ़ायदा होना चाहिए और पढ़ने के काबिल होना चाहिए। वो बेशक एआई ने जनरेट किया हुआ है या शेआई ने जनरेट किया हुआ है, गूगल कुछ नहीं कहता। ट्रैक कर सकता है, यस, ट्रैक कर सकता है, गूगल को पता लग सकता है, उसके लिए भी टूल्स हैं। और मैंने आपको इसीलिए कहा है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर बल्कि अच्छा खासा काम करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हैं। तो वो तो सारी चीज़ें जो रूल्स ऑफ एसईओ हैं वो तो आपने फॉलो करना ही करना है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ चैट जीपीटी को यूज़ करके पूरे का पूरा ब्लॉग बना लें, बन जाएगा, आर्टिकल भी छप जाएंगे, हो सकता है कोई इक्का दुक्का शायद। रैंकिंग इज नॉट सो इजी नाउ डेज ऑन गूगल। लेकिन आपको कम से कम पूरा देखे ना, एक स्केमा तो आपके माइंड में क्रिएट हो गया ना। वो जो ब्लॉगिंग का एक सुना करते थे कि ब्लॉगिंग होती है जी, ब्लॉग लिखते हैं, तो शुरू जरूर कर सकते हैं। शुरू करेंगे, नहीं रैंक होगा, फिर सर्च करेंगे बैठ के, किसी के पास जाएंगे, फिर इंप्रूव करेंगे, फिर मार खाएंगे, फिर सीखेंगे। तो फॉर द स्टार्ट, फॉर द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द टूल जिधर आप बैठ के मुफ्त बैठ के रिसर्च कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का एक टॉपिक लिखा है, हजारों टॉपिक्स आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ यस सर, वेरी हेल्पफुल, आई यूज्ड इट गेट ऑल माय यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन। चलें जी, ठीक है। भाई एक कैमरा बंद करवा दें, वो भी नेकेड हो रहा है। कौन सा कैमरा है भाई यार, कैमरे वाले हजरात कौन है? कैमरा बंद रखा करें यार। चलें जी। अच्छा, और कुछ चीज़ें। अच्छा, आप इसको पूरे का पूरा आर्टिकल दे सकते हैं, उस आर्टिकल को भी वो चेंज कर सकता है, टोन चेंज कर सकता है, काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हो सकती हैं। अच्छा, ये एक्सएमएल साइट मैप बनता है कि वो भी बना के दे सकता है। उसके पास आपके पास, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ आपके सामने प्रॉम्प्ट। ये देखें, एक प्रॉम्प्ट ये है, क्रिएट एन फाइल, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, चले, क्रिएट एक्सएमएल साइट मैप एग्जांपल रिलेटेड टू टॉपिक। ये चीज़ लिखते हैं, रिसर्च द बेस्ट मेटा टैग्स आप उठा सकते हैं, ये टॉपिक लिख के कर सकते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम का भी बड़ा यूज होता है समटाइम टॉपिक्स रिलेटेड। जनरेट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पीपल आस्क अबाउट, ये हम एफएक्यू भी कर चुके हैं, लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ बेस्ट ऑल टैग्स फॉर इमेज रिलेटेड टॉपिक्स, यस। ये मैंने परसों जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं यूट्यूब वाले, उनको Pinterest रिलेटेड बताया था कि एक ऑल टेक्स्ट होता है, जब अगर पिक्चर लोड ना हो या कोई ऐसा शख्स जो पिक्चर को देख ना सकता हो, तो एसेसिबिलिटी के ऑप्शंस में वो पिक्चर के पीछे अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं इसको, ऑल टेक्स्ट। तो ये ऑल टेक्स्ट यहाँ से आप इमेजेस के जनरेट कर सकते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है गूगल एसईओ में। आप गूगल में जब सर्च करते हैं और जाके इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये वही इमेजेस आते हैं जिनके साथ ऑल टेक्स्ट लगा होता है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड सब टॉपिक्स, फाइंड द बेस्ट टाइम टू पब्लिश अ कंटेंट रिलेटेड टू, रिसर्च द बेस्ट एक्सटर्नल लिंकिंग स्ट्रेटजी। चलें, हाँ ये एक मज़ेदार चीज़ है, देखते हैं क्या कहता है। मैं भी आपके साथ साथ सीख रहा हूँ, मुझे खास आता है ट्रैवलिंग। वो कह रहा है रिसर्च द बेस्ट एक्सटर्नल लिंकिंग स्ट्रेटजीज फॉर ट्रैवलिंग। व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल लिंकिंग, कोलैबोरेट विद अदर ट्रैवल ब्लॉगर्स एंड वेबसाइट बिल्डिंग, वो आपको स्ट्रेटजी बना के दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है। यूटिलाइज ट्रैवल डायरेक्टरीज एंड रिव्यू साइट्स, फोकस ऑन लोकल लिंक बिल्डिंग। अच्छा, क्या हमें ये बताएगा कि हम कहाँ जाके पोस्टिंग करा सकते हैं?
लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने अक्सर सुना होगा। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी खास इंडस्ट्री को जार्गन भी कहते हैं बिजनेस वर्ड में, जो खास उसी इंडस्ट्री के वर्ड्स होते हैं। रिसर्च इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी फॉर यूज इन ट्रैवलिंग, जो मुझे और आपको नहीं पता होगा, लेकिन ट्रैवल की दुनिया में वो चीज़ें बोली जाती हैं। जैसे यूट्यूब में आरपीएम है, सीपीएम है, अब वो आम बंदे को नहीं पता होगा। अब देखें एडीआर आ गया, एवरेज डेली रेट, द एवरेज प्राइस नेबर फॉर होटल रूम। अब ये वो टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम में से शायद ही किसी को पता हो, लेकिन इस वक्त हाल ही एक प्रॉम्प्ट देने के बाद हमें सब कुछ मालूम हो गया। अच्छा भाई, कार रेंटल क्या है, ये इको टूरिज्म क्या है, फिट क्या है, फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर कौन होते हैं, हॉस्पिटलिटी, ओटा, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, पैकेज टूर, ट्रैवल इंश्योरेंस। लुक एट दिस। तो इस तरह हम मजीद टेक्निकल जो हैं चीज़ें पता लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर ये लिखें। अब हमें टॉपिक का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हम कुछ चीज़ें लिख देते हैं यहाँ पर। जैसा कि हम कहते हैं वेजिटेबल, जीएमओ, हेयरलूम, हाइब्रिड, ऑर्गेनिक, बिल्कुल वेजिटेबल से रिलेटेड चीज़ें ये आपको यहाँ देता रहेगा। अच्छा, जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो आप बड़ी वेबसाइट से, जिनकी अथॉरिटी होती है गूगल की नज़र में हर वेबसाइट की, वहाँ से आप ट्रैफिक लेकर आते हैं तो आपकी वेबसाइट इंप्रूव हो सकती है। तो फाइंड द अथॉरिटेटिव वेबसाइट टू एक्वायर द बैकलिंक्स फॉर ट्रैवलिंग। ये बहुत ब्रॉड बताता है, लेकिन चलें। ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ जाके मैं पोस्ट करूँ और वहाँ से ट्रैफिक मेरे पास आए तो मेरी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो? लोनली प्लेनेट, अब देखिए हमें पता ही नहीं था। ट्रिप एडवाइजर, नेशनल जियोग्राफिक, ट्रैवल लेयर, ऑर्डर्स ट्रैवल, रफ गाइड। तो विद इन 30 मिनट्स, मेरा नहीं ख्याल कि जितना आपका इन 30 मिनट में ट्रैवल टॉपिक के ऊपर नॉलेज एनहांस हुआ है पूरी जिंदगी नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह कोई भी टॉपिक पकड़ें और पूरे की पूरी रिसर्च दे मारें। और ये तो भी मैं कर रहा हूँ, जब आप खुद बैठ के करेंगे, वक्त लगा के करेंगे, इसमें दो दो तीन तीन चार चार हफ्ते महीने लग जाते हैं आप प्लान करते करते। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं एक दो और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए पूरी पूरी लिस्ट इसने यहाँ पर दे दी है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो चीज़ जो है वो मैं आपके साथ लास्ट फिर जी, ये है। आपको पता है यूट्यूब पे और गूगल पे भी वॉइस सर्चेज भी आती हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि फाइंड द बेस्ट कीवर्ड फॉर ट्रैवलिंग। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग टाइप कर रहे हैं वही बोलें भी। बोलने में और तरह से कीवर्डिंग आती है और टाइप करने में और आती है। तो कह रहे हैं मुझे ट्रैवलिंग के बारे में तुमने मुझे बता दिया है कि लोग जो टाइप करते हैं, मुझे ये बताओ कि वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए मुझे ट्रैवलिंग के टॉपिक दो। टॉप 10, वट आर द टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर फैमिलीज, फाइंड फ्लाइट्स टू। अब ये वो चीज़ें जो वॉइस से लोग गूगल में सर्च करते हैं, आप में से बहुत से लोग करते होंगे गूगल असिस्टेंट के थ्रू। तो ये डिफरेंट हैं उससे जो लिखी जाती हैं सर्चेज। तो वॉइस सर्चेज एंड लिखी हुई सर्चेज दोनों डिफरेंट होती हैं। शेयर कर रहा था। ये हैं जी, यहाँ पर शीट आपके सामने। ये देखें, कॉपी राइटिंग आपने करनी हो तो पूरी की पूरी आप करवा सकते हैं। हाउ कैन आई प्रोवाइड ए कॉपी राइट एग्जाम्पल, ये पूरे का पूरा आपके पास बिजनेस रिलेटेड हैं। सारे सवाल आप उससे पूछ सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट एस्थेटिक ऑफ माय इंस्टाग्राम अकाउंट, वो आपको गाइड कर देगा पूरी पॉलिसी चैट जीपीटी की। और उसी के साथ आपके पास आइल्स की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो ये 20 सवाल हैं, इनको टाइप किए जाएं, वो आपसे खुद क्विज बताता जाएगा, करता जाएगा। कॉपी राइटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, गूगल एड्स के पूरी पूरी चैट जीपीटी की साइट लिंक्स कैसे बनाने हैं वो सारा का सारा आपको गाइड करेगा। पेड सर्च कन्वर्जन कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक्टिंग के है, आप उसे कहते हैं कि आप एज अ जावा स्क्रिप्ट एक्ट करो। आप उसे एक्सेल शीट बना सकते हो कि तुम एक्सेल शीट बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हेल्पर बन जाओ।
इंग्लिश स्पीकिंग टीचर बन जाओ, इंग्लिश ट्रेवल गाइड बन जाओ, तो उसको आप उसका एक्ट चेंज कर सकते हैं, उसको एक्टिंग करवा सकते हैं, रैपर बन जाओ, पोइट बन जाओ, रिलेशन कोच बन जाओ, फिर वो उसके मुताबिक आपको गाइड करेगा। फिलोसफी, मैथ टीचर बन जाओ, पहले आप उसको करेक्टर में ढालोगे फिर उससे काम करवाओगे। ये शेडो वर्क फॉर साइन है, ये जॉडिक साइन वगैरह, कैंसर वगैरह की प्रोडिक्शन वगैरह के लिए है। ये जो मैं भी आपको करा रहा था ये चीज़ें हैं। ये जो डैन का कॉन्सेप्ट है, डू एनीथिंग, ये कमाल की चीज़ है। आप इससे वो कुछ निकाल सकते हैं जो फिलहाल आपको चैट जीपीटी नहीं दे रहा। 18+ मटेरियल भी निकल सकता है चैट जीपीटी से, मिड जर्नी से, डैन की थ्योरी से, DAN, सब कुछ निकाल सकता है। तो जो लिमिट लगी हुई है सिक्योरिटी के ऊपर, बल्कि हमने सेफ्टी की, पहले सेशन में पढ़ा था सेफ्टी, वो सेफ्टी की लेयर हम इस डैन के चक्कर से उड़ा के साइड पे कर सकते हैं और सब कुछ निकाल सकते हैं। उसके बाद ये गेम बनानी हो, उसके बाद आपने टॉक विद फेमस और फ्रिक्शन पेपर, आप उसे कहते हो कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ये फिलोसफर बन जाओ, तुम हिटलर बन जाओ। हिटलर तो खैर नहीं बन सकता, हिटलर बैन है वर्ड मिड जर्नी के ऊपर और बाकी जगहों पर। तो ये चीज़ है। राइटिंग आर्टिकल है, कीवर्ड क्लस्टर मैंने आपको यहाँ से सिखाया। टोन, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स है, प्रोफेशनल टोन है, इंफॉर्मेटिव टोन है। उसके बाद जो है यूजिंग नेगेटिव, उसको आपको गाइड करते हो कि भाई ये चीज़ें आपने बोलनी है। कंटेंट किस किस तरह का प्रोड्यूस होता है, पूरी डिटेल है। स्टाइल्स किस तरह के होते हैं प्रॉम्प्ट में, इंगेजमेंट किस तरह की होती है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर आपके पास। ये उसके बाद फिर ये है 2 वर्ड्स प्रॉम्प्ट लाइक जस्ट समराइज। इन वर्ड्स के अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, मैं भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कर रही हैं। तो पूरी की पूरी एक कोड शीट यहाँ पर रखी हुई है, और ये मैं रोज़ कहीं ना कहीं से उठा के पूरी एक अपने पास डेटाबेस बना रहा हूँ। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शेयर करते जाएंगे। ईमेल